नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णे और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि ये अपने रियल टाइम मशीन जो हमारी बायोमेट्रिक और ये एक्सेस कंट्रोल मशीन है, इस RS70F, तो इस मॉडल में कैसे आप इसके कनेक्शंस कर सकते हैं और कैसे आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं और किस तरीके से क्या-क्या इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कैसे आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका डिवाइस है जो कि स्टैंड अलोन डिवाइस है, जो कि आप अपना डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं सीधा आप एक्सेस पर्पज़ के लिए। और इसमें आप अगर फ्रंट स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये 2.4 इंचेस की ये जो है हमारे पास TFT LCD स्क्रीन है। यहाँ पर दो जो है IR कनेक्टेड है, ये आपके डुअल कैमरा है यहाँ पर कनेक्टेड फेस रिकॉग्निशन के लिए। और साथ में यहाँ पर जो है ये मेनू और ये यहाँ पर फिंगर सेंसर है और साथ में यहाँ पर RFID रीडर भी अवेलेबल है। दैट मीन्स फेस भी अवेलेबल है, फिंगर भी अवेलेबल है, RFID कार्ड भी अवेलेबल है एंड पासवर्ड भी अवेलेबल है। और ख़ास बात ये है इसके अंदर कि ये हाईली सिक्योरिटी जोन्स के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कम्बिनेशंस भी अवेलेबल हैं। यानी इसमें 14 टाइप्स ऑफ कम्बिनेशंस इसके अंदर दिए जा सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको चाहिए हाईली सिक्योरिटी जोन है जिसमें कि फेस भी दिखाना ज़रूरी हो, पासवर्ड भी डालना ज़रूरी हो और फिंगर भी दिखाना ज़रूरी हो, तो भी ये पॉसिबल है। यानी ऑल कम्बिनेशंस इसके अंदर बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या खास है। तो ये यहाँ पर आप देखिए डिवाइस में अगर लेफ्ट साइड में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक USB का सॉकेट दिया हुआ है। ये बेसिकली डाटा आपको अगर डाउनलोड करना है या डाटा आपको अपलोड करना है या आपको मैनेजमेंट डेटा यानी आपको जो फिंगर्स या फेस का डेटा आपको बैकअप लेके रखना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर स्पीकर अवेलेबल है और यहाँ पर एक छोटा सा एक रीसेट का बटन है। रीसेट का बटन अगर आप पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उस केस के लिए ये रीसेट का बटन यूज़ किया जाता है। तो ये आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कि इससे रीसेट अगर आप पासवर्ड आपके पास नहीं है, एडमिन आपका मिस हो गया है, तो उस केस में भी आप कैसे पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और ये देखिए अब यहाँ पर अब बैक साइड में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका एक सर्किट डायग्राम बना के दिया हुआ है जो कंपनी ने। तो यहाँ पर बेसिकली 14 पिन का एक कनेक्टर है, बीच में 14 पिन का, ये 14 पिन का कनेक्टर है। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक वीगेंड रीडर के लिए एक कनेक्टर यहाँ पर इन्होंने दिया है हमारे को। तो ये हमारा जो कनेक्टर है दिस 4 पिन का कनेक्टर है जो कि वीगेंड रीडर के लिए कनेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप रीडर कनेक्ट करते हैं इनसाइड से तो वहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और 5 वोल्ट की जो सप्लाई है जो रीडर को चाहिए होती है वो भी जो है आपको इसी डिवाइस से मिल जाती है। वीगेंड रीडर में आप दो तरह के रीडर्स इसमें आप मेनली कनेक्ट कर सकते हैं। एक रीडर जो RFID प्लस जो है बायोमेट्रिक को सपोर्ट करता है, या फिर आप RFID सिंगल रीडर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो RFID प्लस QR कोड स्कैनर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी QR कोड रीडर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको ये जो लेफ्ट में जो 4 हमारे वो दिए हुए हैं तो इसके थ्रू जो है आप रीडर्स कनेक्ट करते हैं, इंटरनल रीडर, और वो सिंक्रोनाइजेशन में इसी के साथ काम करता है। यानी दैट मीन्स कि जिस समय कोई उसमें या तो फिंगर लगाएगा या फिर QR कोड से स्कैन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसी की जो है जो डेटा हमारे इसमें स्टोर होगा। साथ में अगर यहाँ देखेंगे तो राइट साइड में 4 पिन का कनेक्टर है जो कि लैन पोर्ट के लिए है। अगर आप फिजिकल लैन पोर्ट इसके अंदर कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 पिन का कनेक्टर है, ये इसको आप कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से आप जो है RJ45 केबल के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 2 पिन का कनेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। दिस इज़ फॉर द पावर सप्लाई, 12 वोल्ट की पावर सप्लाई को ये सपोर्ट करता है। 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर हमारे को रिक्वायर्ड होता है अपने केवल जो RS70F मशीन के लिए। और ये जो 16 पिन का कनेक्टर है इसमें आपको जो मिलता है इसके अंदर आपको एग्जिट स्विच के कनेक्शन मिलते हैं और साथ में जो है इसमें NONC कॉमन मिलता है जो कि लॉक को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे 16 पिन के कनेक्टर में तो ये एक ग्रीन वाइट कलर की वायर है, ग्रीन और वाइट, ये एग्जिट स्विच की वायर है जो कि अगर इसमें हम देखेंगे तो नीचे वाला जो रो है उसमें 3rd नंबर की वायर है ग्रीन वाइट। इसको हम जो है ग्राउंड के साथ अटैच करते हैं फॉर द एग्जिट स्विच, ग्राउंड के साथ। यानी जब भी आपको अगर खोलना है तो ये ग्राउंड के साथ एक वायर रहेगी और एक वायर हमारी इसके साथ रहेगी कनेक्ट, और वो हमारे एग्जिट स्विच में कनेक्ट रहेगी। जैसे ही हम बटन दबाएंगे ऑटोमेटिकली हमारी ये लॉक को ओपन कर देगा। और NONC कॉमन, तो ये हमारे पास जो है अगर हमारे यहाँ पर हम EM लॉक कनेक्ट कर रहे हैं तो EM लॉक कनेक्ट करने के लिए आपको जो है इसके अंदर जो केबल यूज़ करनी पड़ेगी वो है येलो इज़ बेसिकली फॉर द कॉमन, और जो आपकी ब्लू है ब्लू इज़ बेसिकली फॉर द NC। और यहाँ पर जो ग्रीन यूज़ होती है बेसिकली वो ग्रीन जो है बेसिकली फॉर द ओपन, यानी अगर आप इलेक्ट्रिक लॉक यूज़ करते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। और अब चलिए अब हम इसके प्रोग्रामिंग में एक बार देखते हैं और सारी चीज़ों को एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हमारे पास इसके अंदर आपको मिलता है। तो अब सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या है कि हम यहाँ पर सबसे पहले इसको हम मेनू इसका एक्सेस करते हैं।
थोड़ा सा, यस। तो ये यहाँ पर मेनू का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, तो मेनू का ऑप्शन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस बेसिकली आते हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला ऑप्शन आता है यूज़र, दूसरा ऑप्शन आता है सेटिंग, तीसरा यूएसबी और चौथा जो है सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो ये इस तरह के 4 ऑप्शंस यहाँ पर अपीयर होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन में जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र। तो यूज़र ऑप्शन आ गया, तो यूज़र के अंदर फिर यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं आपको। पहला ऑप्शन एनरोल, दूसरा डिलीट और तीसरा एडिट। तो अगर आपको एनरोलमेंट करना है तो हम यहाँ पर पहले ऑप्शन में जाते हैं। ये पहला ऑप्शन है एनरोलमेंट का, तो यहाँ पर यूज़र आईडी आ गया। जो भी यूज़र आईडी आप डालना चाहें, 1000 तक यूज़र आईडी आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। और फिर हम डाउन करके यहाँ पर आप नेम का ऑप्शन आता है, तो नेम यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। और थर्ड आता है लेवल, तो यहाँ पर यूज़र लेवल या फिर मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप अपने जैसे आप अपने आप को एडमिन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडमिन भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसको भी आपको एडमिन राइट्स देना चाहते हैं, जो कि आपके इसमें यहाँ पे फिंगर्स और जो है पासवर्ड्स और उनको प्रोग्राम कर सके और एडिट कर सके या डिलीट कर सके। तो जिसके पास हमें ये राइट्स चाहिए होते हैं तो वो यहाँ पर हम इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। अब इसमें चलिए हम एक बार इसमें पहले हम इसमें एक बार कार्ड डिफ़ाइन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़र से यहाँ पर ओके प्रेस करते हैं, तो ओके हम एज ए नॉर्मल यूज़र प्रेस करते हैं। ओके हमने प्रेस किया तो पहला ऑप्शन इसके अंदर आता है, देखिए यूज़र हमारा इसमें 8 उसमें आता है 00000001। तो यूज़र आ गया। अब उसमें सबसे पहले आ रहा है फेस का ऑप्शन, तो अब फेस पे हम इसको मान के चलिए रजिस्टर करते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ओके प्रेस करेंगे। तो अब आपको क्या है कि जो है फेस इसमें आपको देखना है। देखिए मैसेज आ गया है एनरोलमेंट सक्सेस, तो दैट मीन्स फेस हमारा रजिस्टर हो चुका है। अब ओके हम करेंगे। ओके करने के बाद हमारा फेस यहाँ पर रजिस्टर्ड ऑलरेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड ऑप्शन आता है फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पर हम फिंगरप्रिंट के ऑप्शन में जाएंगे और फिंगरप्रिंट में ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पर इसको ओके करेंगे। और ओके करने के बाद हमें फिंगरप्रिंट यहाँ पे शो करना है। तो अभी हमारे मशीन पे हम यहाँ फिंगरप्रिंट शो करते हैं। ये हमने फिंगरप्रिंट यहाँ पे शो किया, आपके डिस्प्ले पे वो नज़र आएगा। 3 बार आपको करना है, तो ये हमने 3 बार यहाँ पे फिंगरप्रिंट शो कर दिया। अगर आप दूसरी फिंगर भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एरो से प्रेस करके आप कंटिन्यू पे आएंगे और फिर दोबारा ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम सेकंड फिंगर आपको दिखाएंगे 3 बार। ये हमने फिंगर सेकंड भी हमने असाइन कर दिया है। इसके बाद हम एग्जिट करना है, तो हम यहाँ से एरो से एग्जिट पे आएंगे और एग्जिट करके हम ओके कर देंगे। तो यानी हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 फिंगर्स यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी हैं, जो कि आपके स्क्रीन में शो कर रही हैं। अब थर्ड आता है कि इसके अंदर कार्ड, तो कार्ड को अगर हमें साइन करना है तो हम ये कार्ड पे जाके ओके प्रेस करेंगे और हम इस मशीन में जो यहाँ पर नीचे रीडर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए रीडर है, तो यहाँ पर हम कार्ड शो करेंगे। ये हमने कार्ड शो किया, तो कार्ड शो करते ही हमारे डिस्प्ले पे इसका जो नंबर वो आ गया। तो नंबर आ गया, दैट मीन्स कि आपका ये कार्ड रजिस्टर हो चुका है। फिर आप ओके प्रेस करेंगे, यानी कार्ड हमारा सेव हो गया, उसमें लिखा हुआ गया कार्ड रजिस्ट्रेशन सक्सेस। फिर आप ओके करेंगे। अब इसके बाद आता है पासवर्ड, तो पासवर्ड भी हम मतलब आइदर और भी यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी हम इसमें चाहें तो फिंगर फेस यूज़ करें, चाहे फिंगर यूज़ करें, चाहे कार्ड, मतलब आइदर ऑफ द वन ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शन आता है, तो पासवर्ड में ये ध्यान आपको रखना है कि इसमें 6 डिजिट तक 6 डिजिट तक कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। 2 बार आपको रिपीट करना है। सपोज हम यहाँ पर इसे 1 2 3 4 5 6 ये डाल देते हैं। तो आप यहाँ पर इसको एरो ले जाके दोबारा रिपीट करेंगे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 और यहाँ फिर एरो से आप ओके पे पहुँच गए और ओके पे पहुँचने के बाद यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा ओके। अब ओके कर देंगे। अब आ गया पासवर्ड रजिस्ट्रेशन सक्सेस, दैट मीन्स कि पासवर्ड भी आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ये भी एक आपका पासवर्ड रजिस्टर्ड हो गया है। अब यहाँ पर आप ओके प्रेस करेंगे। तो यानी हमने चारों फॉर्मेट्स को यूज़ कर लिया है, जो कि 4 फॉर्मेट्स थे इसके अंदर। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है, एक यहाँ पर आता है वैलिड डेट रेंज। अगर आप चाहें तो मतलब अभी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें ऑप्शन आता है नो यूज़, अगर और इसमें अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये जो आपका यूज़र है वो किस डेट से किस डेट तक वैलिड रहे। यानी इसको आप जो है यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन को आप जैसे जिम्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं या क्लब्स में यूज़ कर सकते हैं या जैसे स्विमिंग पूल एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ से एंट्रेंस जो है केवल जिन लोगों को रजिस्टर्ड किया हुआ है जिस डेट से जिस डेट तक उनका रजिस्ट्रेशन है उस डेट से उस डेट तक वैलिडिटी उनकी रहे। तो ये भी एक इसका अच्छा फंक्शन है, तभी तक ये काम करेगा। अब हम बैक जाते हैं
तो इसके बाद आप देखेंगे एस्केप से बैक जा सकते हैं। यूज़र आईडी सेकंड आ गया है, फिर हम बैक जाते हैं। अब सेकंड ऑप्शन डिलीट का है। अगर आप किसी यूज़र को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके ओके प्रेस करके और यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं, चाहे आप मैनेजर हो चाहे वो यूज़र हो। अब थर्ड ऑप्शन एडिट का है, जिसमें एडिट के अंदर आप इसको वेरीफाई, यानी मतलब आपको अगर ये कुछ भी चेंज करना है, फेस आपको कार्ड सपोज किसी का मिसप्लेस हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और अगर आप कार्ड दूसरा देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दूसरा कार्ड भी असाइन कर सकते हैं। देन आपके पास ऑप्शन, अब हम बैक जाते हैं। अब सेकंड ऑप्शन आता है सेटिंग्स का। तो सेटिंग्स के ऑप्शंस के अंदर आप ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद देखेंगे सबसे पहले बेसिक सेटिंग्स आता है, जहाँ पर आपको जो है लैंग्वेज वगैरह, साउंड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपकी स्पीकर की साउंड है, तो लेवल्स को डिसाइड कर सकते हैं। उसे ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं। नीचे फिर यहाँ पे की टोन्स का ऑप्शन है, की टोन को भी आप जो है बंद भी कर सकते हैं, कि अगर जब हम की प्रेस करते हैं तो कोई टोन आए या ना आए। सपोज आप चाहते हैं कि भाई रिकॉग्निशन हो, कि आपको पता लग जाए कि अगर कोई साउंड आ रही है दैट मीन्स कि किसी ने एक्सेस किया है, तो वो भी यहाँ पर इनेबल और डिसेबल आप कर सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन आता है एडवांस का। एडवांस ऑप्शन के अंदर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन आता है वेरिफिकेशन मोड, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है फेस, फिंगर और कार्ड और पासवर्ड, आइदर ऑफ द ऑप्शन इज़ वैलिड, यानी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। केवल किसी एक ऑप्शन से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं, यानी आप एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई किसी और ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आप ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस आ जाएंगे। खाली फेस के थ्रू भी आ जाएगा। अगर खाली फेस के थ्रू ही आपको एक्सेस चाहिए तो आप ओनली फेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से 14 ऑप्शंस यानी 14 ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं, जिनका कि, और अगर आपको कम्बिनेशन चाहिए कि आईडी प्लस पासवर्ड दोनों चीज़ें यूज़ करना पड़े, तो यानी वो वहाँ पे आपको दोनों कम्बिनेशन यूज़ करने पर ही वो लॉगिन होगा। इसी तरीके से फिंगरप्रिंट प्लस फेस, तो इस तरीके से वेरियस ऑप्शंस आर देयर। 14 ऑप्शंस हैं टोटल, तो जो कि आप इनमें चूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए फिर सेकंड इसमें फेस सिक्योरिटी लेवल भी होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल होता है। इसको आप चाहें तो हाई भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। तो उसमें फेस को जो है ये और जो मतलब प्रिसाइजली उसको जो है आइडेंटिफाई करेगा अगर आप हाई सिक्योरिटी में रखते हैं, तो दैट मीन्स की लेवल भी आप चूज़ कर सकते हैं। साथ में नेक्स्ट में देखेंगे कि कंटिन्यूस फेस वेरीफाई, तो यानी अगर आपको यूज़ रखेंगे तो ये बार बार आपको जैसे अगर री-वेरीफाई देगा, अगर आपने जो भी फेस आपने जब भी आपने शो किया तो उसको री-वेरीफाई, अगर आपने विद इन ए पीरियड भी किया तो भी आपको री-वेरीफाई आपको शो करता रहेगा और आपकी अटेंडेंस या आपका जो लॉग एक्सेस हो जाएगा। और थर्ड अगला ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम। यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में देखेंगे तो NTP जोन 530 जो कि इंडिया का ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है, और DDMM YY भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसको आगे पीछे जैसे भी आप रखना चाहते हैं। अब इसमें देखिए, और इसमें नीचे जो मैनेजर्स है, अलाउड मैनेजर्स कितने डिफाइन कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर जाकर भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब बैक हम जाते हैं। अब इसके बाद पावर ऑप्शन आता है। पावर ऑप्शन के अंदर बेसिकली स्लीप आफ्टर 1 मिनट, जिसमें कि ऑटोमेटिकली डिवाइस जो है स्लीप मोड में चला जाता है और आपको जो है टाइम सेव करता रहता है। और इसको आप चाहें तो ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो इसे कुछ भी ड्यूरेशन जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो वो स्लीप मोड में नहीं जाएगा, कंटिन्यूसली वो फेस को स्कैन आपकी मशीन करती रहेगी। अदरवाइज़ अगर आपने इसमें जो स्लीप मोड का टाइमर लगा रखा है तो उसमें वो उसको सेंस करता रहेगा। बैक करते हैं। आप उसमें देखेंगे कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे TCP IP सेटिंग, यानी आप अगर मैनुअली आप लैन पोर्ट के थ्रू, हम आप इस कनेक्टर के थ्रू अगर आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो फिर उसमें आपको यहाँ पर मैनुअली IP डालना पड़ेगा। नहीं तो सेकंड ऑप्शन है वाईफाई, तो वाईफाई ऑप्शन के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए यूज़ वाईफाई आपने इनेबल है। सेकंड स्कैन वाईफाई आता है, तो यहाँ पे स्कैन करेंगे तो वेरियस आपके जो है नेटवर्क्स आ जाएंगे। जिस नेटवर्क को भी आप सेलेक्ट करना चाहें उसे सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए और यहाँ पर आप पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपका जो है नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा और जो कि आप क्लाउड पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी अटेंडेंस जो है क्लाउड पे आ जाएगी। उसके लिए आपको जो है रियल टाइम की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो वो हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे। अब इसमें लॉक्स भी इसके अंदर ऑप्शन आता है कि भाई मैनेजमेंट लॉक की वार्निंग कितने लॉक्स के बाद ये ऑटोमेटिकली दे देगा, री ओपन टाइम कितना है, री वेरिफिकेशन टाइम कितना है, कि कितने मिनट के बाद वो उसको अगेन जो है एज ए डिफरेंट एंट्री काउंट करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 मिनट होता है, तो आप अगर चाहें तो इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर लॉक के बाद एक्सेस आता है, तो एक्सेस जो है उसमें कितनी देर के लिए ओपन होना चाहिए। अगर सपोज आपका लॉक EM लॉक कनेक्टेड है और आपको लगता है कि 5 सेकंड का टाइम इज़ मोर देन एनफ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है तो ये टाइमिंग यहाँ पर से सेट रहता है कितनी सेकंड के लिए वो ओपन रहेगा, उसको भी आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप इसमें देखेंगे तो अब आता है ऑप्शन USB डिस्क का। USB डिस्क के थ्रू क्या ऑप्शंस होते हैं, आप
ऑल टाइम लॉग यानी सारी अटेंडेंस ले सकते हैं, न्यू मैनेजमेंट लॉग जो भी आपने नए रजिस्टर किए हैं उनका ले सकते हैं, ऑल मैनेजमेंट लॉग ले सकते हैं और यूज़र का कंप्लीट डेटाबेस भी ले सकते हैं। और साथ में यहाँ पर डाउनलोड और अपलोड दोनों ही की ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप पेन ड्राइव यहाँ पर लगाते हैं तो पेन ड्राइव के थ्रू जो है आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के थ्रू अगर आपको मैनुअली अटेंडेंस लेना है तो आप मैनुअली डेटाबेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड जो आता है यहाँ पर सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या होता है कि आपको जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले कि कितने इसमें यूज़र्स हमारे एनरोल्ड हैं। तो यहाँ पे देखिए यूज़र्स हमने एक ही इनरोल किया है 1 आउट ऑफ 1000। फेस भी 1 ही एक ही इंस्टॉल्ड है, फिंगर जो है 2 इंस्टॉल्ड है हमने जो किया था, कार्ड 1 है, पासवर्ड 1 है। टोटल जो टाइम लॉक्स है 3, यानी 1 lakhs ऑफ द लॉक्स कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द मशीन। तो यानी 1 लाख लॉक में से 3 लॉक हमारे स्टोर हो चुके हैं। जब मेमोरी फुल हो जाएगी तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। अब हम देखेंगे कि इसके बाद डिवाइस इन्फॉर्मेशन आता है। तो डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो डिवाइस इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे डेट एंड टाइम, रिलीज डेट, किस का मैन्युफैक्चरर है, यहाँ का सीरियल नंबर क्या है, जो कि आपको क्लाउड पर लॉगिन के टाइम पर ज़रूरत होता है। तो यहाँ से आप जो है इस सीरियल नंबर को भी नोट कर सकते हैं अगर आपको क्लाउड पर इसको लॉगिन करना है। और यहाँ पर इसका मॉडल नंबर, प्रोडक्ट नेम RS70F ये भी यहाँ पर मैंशन है। और यहाँ पर फिर अब एक ऑप्शन लास्ट आता है कि एडवांस। तो एडवांस के अंदर अगर आप देखेंगे तो व्यू टाइम लॉग। तो व्यू टाइम लॉग इसमें आप जो है ओके करेंगे तो इसमें आप किसी का भी अटेंडेंस भी देख सकते हैं कि भाई आपका अटेंडेंस जो है मतलब जैसे यूज़र आईडी 1 है तो 1 का हमें देखना है कि कितना अटेंडेंस अभी तक हुआ है, तो वो यहाँ का किस समय किस टाइम हुआ, तो वो सारा यहाँ पर सर्च ऑप्शन में आएंगे अप डाउन करके और यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए ये हमारे पास आ गया कि किसके थ्रू एक्सेस किया है वो तक आ रहा है कि यानी फेस के थ्रू एक्सेस किया है या आपने कार्ड के थ्रू एक्सेस किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं। तो इसके लिए कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप केवल यूज़र्स भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ में जो है मैनेजमेंट लिस्ट भी देख सकते हैं, मैनेजमेंट लॉग भी देख सकते हैं। यहाँ पर वो भी आप डेट से डेट ला के आप इसमें देख सकते हैं कि कोई भी मैनेजमेंट लॉग की भाई कोई और यूज़र लिस्ट कितने यूज़र्स हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं तो वो भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही मतलब एक स्मॉल मशीन, अच्छी मशीन है जिसके अंदर की वाईफाई का फीचर अवेलेबल है प्लस नॉर्मल फीचर्स भी सारे अवेलेबल हैं। दैट मीन्स कि ऑल इन वन एक तरीके से मशीन अवेलेबल है जो कि एक्सेस के लिए भी हैवी ड्यूटी मशीन है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ यूज़र्स भी काफ़ी अच्छे हैं, यानी 1000 यूज़र्स की कैपेसिटी है जिसमें कि कार्ड, फिंगर, पासवर्ड और जो है फेस की कैपेसिटी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मशीन को कनेक्ट किया हुआ है, इसमें 12 वोल्ट की हमने सीधे सप्लाई कनेक्ट किया है। 12 वोल्ट की सप्लाई आप 2 पिन के कनेक्टर के थ्रू आप इसको दे सकते हैं। साथ में जो है जो लॉक का जो हमारा पॉजिटिव है वो हमने डायरेक्टली जो सप्लाई के पॉजिटिव यानी 12 वोल्ट के पॉजिटिव 12 वोल्ट पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है और जो सप्लाई का नेगेटिव है वो हमने यहाँ पर जो है ये देखिए ये हमारा जो सप्लाई का नेगेटिव है वो हम NC में हमने कनेक्ट किया है और साथ में जो कॉमन हमने लॉक के नेगेटिव में कनेक्ट कर दिया है। और इसका जो डायग्राम है वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको इसका क्लियर पिक्चर डायग्राम की कैसे कनेक्शन किए जाते हैं वो आपको मेंशन कर देंगे। और ये देखिए ये यहाँ पर एग्जिट स्विच का बटन है और एग्जिट स्विच का बटन जो है वो हमेशा ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है। तो आप जैसे ही इसको टच करेंगे तो आपका लॉक ओपन हो जाएगा। देखिए अभी हमारा पर लॉक जो है यहाँ पर हमारा लॉक यहाँ पर शो कर रहा है कि लॉक हमारा ऑन है और लाइट वहाँ पे ग्लो कर रही है। अब इसको अगर हम यहाँ पर शो करते हैं, टच करते हैं तो हमारा लॉक जो है ओपन हो जाएगा। देखिए ये लॉक की लाइट बंद हो गई, दैट मीन्स कि हमारा एग्जिट स्विच काम कर रहा है। इस समय हमारे पास एग्जिट स्विच जो है मौजूद नहीं है तो इस वजह से हमने केवल इसको टच करके आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर इससे रिलेटेड आप और इन डेप्थ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें कि हम इसकी जो 1 बाय 1 जो प्रोडक्ट्स की जो है इन डेप्थ वीडियोस भी आपको शेयर करते रहते हैं। और अगर आपको जो है इससे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।